बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब जो कमरा नंबर बैरक नंबर 3 कैदी नंबर 804, जो उन्होंने बार बार बताया कौम को, आवाम को कि मेरे पास कोई सहूलत नहीं है, मुझे शीशा भी नहीं दिया गया, शेविंग किट नहीं है, कपड़े उनके वकील ने भी बताया कि जी वो खुद धो रहे थे मगर कायम थे। कुरान पाक आज उनको मिला, एक शीशा भी आज दिया गया। उसके अलावा उनको किसी किस्म की कोई ऐसी सहूलत नहीं जिस पर जैसे कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको दी जाए, जैसे कि मरियम नवाज को दी गई, शहबाज शरीफ को, हमजा कुकड़ी को, इसी तरह नवाज शरीफ को घर से खाना। बहुत ज़्यादा इनको जैसे जो किंग रखे होते हैं ना, इस तरह इन्होंने अपना जनरल बाजवा साहब ने इनको इस तरह रखा हुआ था। नवाज शरीफ की थोड़ी सी हवा इन्होंने उतारी सी, जिसकी वजह से आपने देखी कि वो एकदम पतला दुबला हो गया था, फिट हो गया था। उसके बाद वो अपना कतर वालों की वजह से ये बाहर भागने में कामयाब हो गया। और मरियम भी चीखें मार रही थी, हमजा का भी यही हाल था, शहबाज शरीफ का भी, ये जितने थे इन सब का यही हाल था। अब जो एडिशनल सेशन जज शफकतुल्लाह साहब विजिट करते हैं अटक जेल का, तो वो देखते हैं कि पूरी जेल ठीक है, सब कुछ ठीक है, कैदी ठीक है। वो कहते हैं जैसे ही मैं इमरान खान साहब के सेल के सामने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ उधर CCTVs लगी हैं, अंदर बाथरूम भी बना हुआ है, बाथरूम के गिर्द सिर्फ छोटी छोटी सी एक दीवार है, यानी अगर आप खड़े होते हैं तो आपको लोग देख सकते हैं। यानी बड़ी मुश्किल से जो है ना आपकी वो जो अपना प्राइवेसी जो है ना आपकी बड़ी मुश्किल से वो रह सकती है। उसके बाद उनके पास जो कोई किसी किस्म का ना कोई शीशा था, ना कोई कंघी थी, ना उनके पास कोई कुरान पाक भी वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं था। आज उनको पहुंचाया गया, वो भी शफकतुल्लाह जो एडिशनल सेशन जज हैं उनके दौरे के बाद उनको एक कुरान पाक और एक शीशा भी दिया गया। और वो खुद ही कपड़े भी धो रहे थे, ये भी आपने सुन लिया। उनके वकील भी गए थे, उन्होंने भी बताया। और मगर खान साहब कायम है, उन्होंने कोई किसी किस्म की उनके सामने शिकायत नहीं की कि जी आप मुझे ये सहूलत दे दें, वो दे दें। उन्होंने बोला कि देख लें आप ये मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं, मैं एक अपना मुबे वतन और पाकिस्तानी कौम के लिए मैं खड़ा हूँ और ये मेरे साथ आप देख लें कि क्या सलूक हो रहा है। ये सारे PDM जितने भी ये चोर डाकू हैं इकट्ठे होकर ये हुकूमत पर मसलत हैं और मेरे खिलाफ ये खड़े हैं, मगर कौम, अवाम, ओवरसीज कम्युनिटी का ये दिल नहीं जीत पाए। कुछ भी कर लें, वो कहते हैं कि ये चाहे इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाए, ये इलेक्शन करवा लें, ये मुझसे जीत नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं जैसे मैं निकलूंगा पहले से ज़्यादा, कहते हैं मैं तेज़ होकर निकलूंगा। और ये वो जब कहते हैं ना मैं पहले से ज़्यादा तेज़ होकर निकलूंगा तो इनकी टांगें कांपती हैं। नवाज शरीफ की, मरियम नवाज, ये सब इस तरह, राना बांदरी, इनकी टांगें कांपती हैं कि वो कहते हैं मैं पहले से भी ज़्यादा तेज़ होकर निकलूंगा। क्योंकि आप देखें कि पहली कौम उनके साथ है, ओवरसीज़ कम्युनिटी उनके साथ खड़ी है, उन्हें तो ज़रूरत भी नहीं तेज़ होकर निकलने की, उनका तो एक मैसेज जो है वो कौम के लिए काफ़ी है। अब शफकतुल्लाह एडिशनल सेशन जज साहब ने जो बाकायदा लिखा है, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को वाकई किसी किस्म की सहूलत नहीं दी गई, बल्कि उन्होंने बताया कि जो इमरान खान साहब ने शिकायत की थी वो कम थी, उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। बाकी सारी जेल है, मगर इनके साथ जो किया जा रहा है वो बहुत, जैसे कि एक टेररिस्ट के साथ भी ऐसा नहीं किया जा सकता। कलभूषण को इन्होंने ठीक रखा, अभिनंदन को इन्होंने ठीक रखा, और इमरान खान साहब जो बेवतन है, जिनके साथ पूरी कौम खड़ी है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी खड़ी है, उनके साथ ये ऐसा सलूक कर रहे हैं। उधर ख्वाजा हरस ने भी जो अपना सुप्रीम कोर्ट में जज को बोला जी कि मैं तोशाखाना के हवाले से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो जज ने बोला जी नहीं जी मैं तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। बस उसने भी वो फैसला दे दिया और वो बाहर की कंट्री को भाग गया। ये तो इस तरह के जो उधर हालात बने हुए हैं, जिधर एक इतना बड़ा अवामी लीडर जिसने पाकिस्तान को क्रिकेट का जो अपना चैंपियन बनाया और कप जीत के लाए और पूरी दुनिया उनसे प्यार करती है, और ऐसे एक लीडर को इन लोगों ने अंदर बंद किया। प्राइम मिनिस्टर जो वजीर आजम की चेयर है ना, सच पूछें ये खान साहब के लिए बहुत ही छोटा सा ओहदा है, बहुत मामूली ओहदा है इमरान खान के लिए। ये तो उनकी नज़र में तो जो कुछ भी नहीं, ये तो अपनी कौम के लिए, आवाम के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं। उन्हें तो ऐसे ओहदे की ज़रूरत नहीं है। ये तो उनके सामने तो ये बहुत मामूली ओहदा है कि प्राइम मिनिस्टर या सदर, वो कोई कुछ चीज़ नहीं उनके साथ सामने, ये कोई मान ही नहीं रखती। उनका जो परवाज़ है ना वो इलामा इकबाल वाली बहुत ज़बरदस्त परवाज़ है। इमरान खान के सामने इन ओहदों की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर इमरान खान साहब खड़े हैं तो वो खड़े हैं अपनी कौम के लिए, अपने
मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कि मैं जाने से पहले अल्लाह ताला को जो जवाब दूंगा मैं कम से कम आखिरी गेंद तक मुकाबला करूं और इस कंट्री को मैं ऊपर उठा लूं। उनको पता है कि मैं इस कंट्री को ऊपर उठा सकता हूं, मैशत को दुरुस्त कर सकता हूं और ये कंट्री इंशाल्लाह वो कहते हैं कि बहुत बुलंदियों पर जा सकती है। और खान साहब का ये अल्लाह पे यकीन है कि मैं इस मुल्क को इंशाल्लाह मैं ठीक करके छोड़ूंगा। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं ये मेरा मुल्क है, मैं इधर ही रहूँगा, मैंने बाहर नहीं जाना, मैं क्यों बाहर जाऊँ, अपने घर को छोड़ के कौन बाहर जाता है। बड़ी ज़बरदस्त उनकी बातें हैं जिसमें जनरल आसम मनीर, फैसल मनीर, ये सब फेल हो गए। आप अगर हकीकत में देखें, जो मेरा सर्वे है, जो मैंने सर्वे करवाया, पाकिस्तान की 80% जो पुलिस है वो इमरान खान के साथ है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ फंसे हुए हैं, हुक्म अदूली कर नहीं सकते, तो फिर उनको मजबूरन ये बातें, ये चीज़ें ये करनी पड़ती हैं। उनकी जो बेगमात हैं वो भी सारी इमरान खान को पसंद करती हैं। और स्टैब्लिशमेंट में भी आप देखेंगे कि जो ऊंचे दर्जे पर हैं, जैसे चीफ हो गया, इसी तरह अपना बाबर अंजम, अपना 1 2 4 और हैं, ये मिले हुए हैं और ये मिलकर एक गेम खेल रहे हैं। मगर बाकी आप पाक आर्मी देखें, वो सारी इमरान खान के साथ ही जीती है, इमरान खान के साथ ही मारती है। वो कहती हैं कि यही लीडर है और यही हक और सच पर खड़ा है। और उनकी बेगमात भी इमरान खान साहब के लिए दुआ गो है सारी। जैसे कि आप देख लें कि पूरे मुल्क में, बरतानिया में जितनी भी माएँ बहनें हैं वो इमरान खान के सांस के साथ सांस लेती हैं। मगर देखें पाकिस्तान का निज़ाम के एक गैर आईनी फैसला दे के इतने बड़े लीडर को किस तरह बंद किया हुआ है। कोई इनको शर्म नहीं, इन बगैरतों को कोई हया नहीं कि आप ये कैसे काम कर रहे हैं और किस तरह आपने एक इतने बड़े लीडर को अटक जेल में बंद किया हुआ है। यानी आप बदला ले रहे हैं। बदला आप किस चीज़ का ले रहे हैं? जितने भी केस हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के एक दूसरे पर बनाए हुए हैं, जिसका ये सारा वो अपना जो है ना गुस्सा वो इमरान खान के ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जनरल आसम मनीर और ये बाबर अवान और ये जितने भी अंजम इफ्तिखार, ये जितने भी हैं, ये सब इनकी साल 2-2 साल के लिए जाते हैं, पैसा बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद इनकी जो है दिहाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी और ये फिर बाहर इन मुल्कों में धक्के खाते होंगे, लोग इनको गालियाँ निकालते होंगे, छुपते होंगे। खान साहब को तो फिर भी अभी देखें, उनको अभी भी पूरी कौम इस तरह सैल्यूट करती है। उधर जो सदर साहब का आप हाल देखेंगे। सदर साहब कहते हैं कि मैंने किसी समरी पर साइन ही नहीं किए। जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार, उसने वो समरी छुपा के रखी हुई थी और जैसे ही वो अपना मीडिया पर आता है तो मीडिया से वो कहते हैं ये मीडिया पर क्या खबर आ रही है। वो कहते हैं जी मीडिया ऐसे ही बस झूठ बोलता रहता है, आप मीडिया का तो काम ही ये होता है। उन्होंने बोला अच्छा चले ठीक है, उन्हें यकीन कर लिया। उसके बाद जब उन्हें देखा कि ये तो कोर्ट्स भी बन गई हैं, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तार हो गया, ये जो अपना ऑफिशियल अपना सीक्रेट एक्ट के तहत और आर्मी एक्ट के तहत जो दोनों तरमीमें भी पास हो गई, तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो फॉर्जरी हुई है मेरे साथ, ये तो जनाब मैंने तो किसी पेपर के ऊपर साइन भी नहीं किया। मगर जब उधर जिधर पेपर वापस भेजना था उधर से पता किया तो उन्होंने बोला जी कि ये तो अभी आप लेट हो चुके हैं, क्योंकि सब कुछ तो बन चुका है, सब कुछ बन चुका है। तो इस वजह से जो है ना वो अपना सब कुछ ख़त्म हो गया। और सदर साहब जो अब वो ट्वीट भी करते हैं और लिखते भी हैं और बताते भी हैं कि आप जनाब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तो बस ये अपना सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लिख सकता हूँ या उनके सामने अपील कर सकता हूँ कि वो अपना चीफ जस्टिस साहब इस केस को देखें। मगर चीफ जस्टिस से पहले ही भागा हुआ है। चीफ जस्टिस से तो चाहता है कि बस मेरी जान छूटे, मैं भी घर में भागूं, क्योंकि पूरा मुकम्मल जो उधर कंट्रोल है वो आपको पता है कि आर्मी का है, स्टैब्लिशमेंट का है। और इधर सदर भी फेल हो गया। अब सदर भी कहता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है जी कि आप जल्दी इस्तीफ़ा दें, और वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। और उसने पीटीआई जो अपना उनकी कोर कमेटी है उनके आगे भी अपील की है कि आप जनाब कुछ भी करें तो आप ज़रा मेरी तरफ भी देखें, मेरी भी हेल्प करें, मदद करें, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये फ्रॉड हो रहा है टोटल। मगर अब सदर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथों से भी गेम निकल चुकी है, क्योंकि जो उनका वकारनामी प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उसने वो समरी छुपा कर रखी हुई थी और जैसे ही इसने साइन किए उसने उस समरी को साथ लगाकर भेज दिया। तो उन्होंने उसी वक्त उसी अपना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोर्टें भी बना ली, जज भी मुकर्रर कर लिए। उसके बाद जब सदर ने उधर अप्रोच की तो उन्होंने बोला जी अब तो जी वो काम तो हो चुका है, अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो सब कुछ चोर बाजारी उधर हो रही है, ड्रामेबाजी हो रही है, फोर्जरी हो रही है। बेसिकली आप देखें कि कितना ज़बरदस्त अदारा है जो हमारा आर्मी का है, उसमें भी आप देखें किस तरह ये
जैली हुक्मनामे, गैर आइनी यानी सारे हुक्मनामे, इस तरह के काम हो रहे हैं जिसमें ना तो सदर बच सकता है, ना को प्राइम मिनिस्टर बच सकता है। सब कुछ नज़दीक है, फिर भी आप देखें कि फौजरी का किस तरह आलम है। इसमें भी आप देखें आर्टिकल 6 लगाकर उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी सजाए मौत का हुक्म देना चाहिए। उसके अलावा जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं उनको भी पकड़ कर अंदर करना चाहिए बिहाइंड बार। और सदर साहब के जो समरी पर उन्होंने साइन नहीं किए, अगर वो सच है तो वो उसको दोबारा जो है ना रिपीट किया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। उनको पता है कि इमरान खान के ऊपर तोशाखाना के हवाले से तो हम केस आर्मी एक्ट के तहत तो उधर लेकर जाने में तो नाकाम हो गया था। अब कोई ऐसा तरीका लगाते हैं जिससे खान साहब को लंबी सजा दी जाए और लंबे टाइम तक जेल में रखा जाए, ताकि हम इलेक्शन में सिलेक्शन करें और इसी हुकूमत को दोबारा मसलत करके आवाम को भेड़ बकरियों की तरह इनकी पिटाई करें और मईशत का बुरा हाल करें, और अपने जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो हम करें ताकि हमारे में कोई मुदाखलत ना करे। ये सारी सूरत हाल बनी हुई है मेरे पाकिस्तानी भाइयों। हमें अब देखना है कि अगर 22 को खान साहब को ये रिलीज नहीं करते तो हमें मिलियन मैन मार्च करना होगा, जिस पर अपना जो अटक जेल के सामने जाकर जो है ना 1 मिलियन आदमी इकट्ठा करना होगा, जिस पर इन पर प्रेशर पड़े, उनको पता चले और इनको खान साहब को रिलीज करें। इसलिए उसके बाद 22 को बेल नहीं होती तो फिर ऐलान करेंगे कि पूरे पाकिस्तान से मिलियन मैन मार्च हो और अटक जेल के सामने जाकर घेराव करें। बहुत बहुत शुक्रिया।